कब्ज़ में सर दर्द क्यों होता है? क्या वजह होती है कि कब्ज़ के दौरान सर दर्द भी होना शुरू हो जाता है? और कब्ज़ के लिए घरेलू क्या बेहतरीन इलाज है और मार्केट में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कब्ज़ के साथ सर में बिल्कुल दर्द होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब फ़ाज़िल मादे जब फ़ुज़ला बहुत देर तक बड़ी आँत में पड़ा रहता है, तो वहाँ पे मौजूद जरासीम उस मादे को इस्तेमाल करते हैं, उस फ़ुज़ले को इस्तेमाल करते हैं और गैसेज़ बनाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से खून के अंदर जज़ब हो जाती है और उसके अलावा भी फ़ुज़ले के अंदर मौजूद मज़ीद फ़ाज़िल मादे, मज़ीद यूरिया, अमोनियाकल कंपाउंड्स जो हैं, वो जज़ब होना शुरू हो जाते हैं खून के अंदर और ये जब खून के अंदर जाते हैं और दिमाग तक पहुँचते हैं, तो खून की शरियानों को फुला देते हैं और इनकी वजह से, इन फ़ाज़िल मादों की वजह से सर दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे आम ज़ुबान में कह दिया जाता है कि जी गैस सर को चढ़ गई है। ये आम हकीम जैसे बताते हैं, लोग बताते हैं कि जी गैस सर को चढ़ गई है और इसके साथ थकावट होती है, लैक्टिक एसिड्स जिस्म में बिल्डअप हो जाते हैं, तो बहुत सारा मसला पैदा होता है और जिस्म में भी तकालीफ होती हैं, थकावट होती है, दर्द होती है, आपकी एक्सरसाइज़ टॉलरेंस, आपकी एक्सरसाइज़ कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। बहुत सारे मसाइल होते हैं कब्ज़ के साथ और कब्ज़ को बीमारियों की जड़ कहा जाता है। 100 बीमारियों की जड़ कब्ज़ को कहा जाता है। सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें, बहुत ज़्यादा फ़ाइबर वाली डाइट लें, ऐसी खाने खाएँ, ऐसी सब्ज़ियाँ, फल खाएँ जिन्हें बहुत ज़्यादा चबा-चबा के खाना पड़े। फिर बाउल मूवमेंट्स को कभी इग्नोर ना करें। जब भी हाजत रफ़ा कि आपको हाजत हो, तो आप फ़ौरन जो है वो पखाना करने के लिए जाएँ और इसका टाइम बनाएँ, एक स्केड्यूल बनाएँ, डेली रूटीन बनाएँ कि इस टाइम पे आपने लाज़मन बावल को इवैक्यूएट करना है, उससे आपकी ज़िंदगी में रूटीन आ जाएगी और आपको कॉन्स्टिपेशन के मसाइल भी कम हो जाएँगे। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हाइड्रेट रहें, लॉट ऑफ ग्रीन्स खाएँ, प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही का इस्तेमाल करें, मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड्स और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और एक्टिव लाइफ़स्टाइल गुज़ारें। ये वो फल और सब्ज़ियाँ और चीज़ें हैं जो कि कब्ज़ को रिलीव करेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है पानी का इस्तेमाल, फिर इसके अंदर चिया सीड्स आ जाते हैं, फिर इसके अंदर प्लम आ जाता है, प्रून्स आ जाते हैं। प्रून जो है वो आलूचे की किस्म है, आलूचे और आलू बुखारे की किस्म है जिसे खुश्क ड्राई किया होता है। फिर मल्टीग्रेन ब्रेड है, फिर एप्पल है, ब्रोकोली है, पालक है, फ्लैक्स सीड्स हैं, तरबूज़ा है, एलोवेरा है, एवोकाडो है, कॉफ़ी का इस्तेमाल है, पपाया है और सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर जो है वो है जी फिग्स का इस्तेमाल। फिग्स यानी अंजीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिग्स को आप भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी 5 दाने सुबह-शाम आप फिग के इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर प्रून्स के बारे में बताता चलूँ कि इसका सिरप भी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि जूनियर्स के लिए भी यानी बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। प्रून का जूस है बेसिकली ये एक तरह से। नेचुरल प्रोडक्ट्स को सबसे पहले आज़माएँ, सबसे पहले लाइफ़स्टाइल, फिर खाने अपने तब्दील करें। खानों में फल का इस्तेमाल, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल और फल और सब्जियों के जूसेस का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जो है वो जितनी नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे गुलाब की पत्तियों से बना हुआ जो है वो लैक्सेटिव मिलते हैं, वो भी अच्छे हैं। उनके अंदर ग्लिसरीन डाली होती है, साथ पत्तियाँ होती हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की हर्बल मेडिसिन्स इस्तेमाल ना करें, उनका साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता होता। उनका इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते, इसलिए उनका इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट नहीं करता। इसबगोला हस्क, साइलियम हस्क है, इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं, किसी में कोई सुपीरियर नहीं है एक दूसरे से, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर लैक्टुलोज़ के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कोई एक ब्रांड दूसरी ब्रांड से सुपीरियर नहीं है, लाइलेक है, डुफेलेक के नाम से है। यहाँ तक लाइलेक तक तो आप इस्तेमाल खुद करें, लेकिन इससे आगे जो मेडिसिन्स हैं ये मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स हैं इनके, ये बहुत ज़्यादा इरिटेंट ड्रग्स हैं जैसे कि स्काईलैक्स है, इनका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। स्काईलैक्स हो गया, लेक्सोबेरॉन हो गया, ये भी सिरप में भी अवेलेबल है, टैबलेट्स में भी अवेलेबल है, बिसाकोडिल है, डल्कोलेक्स, ये भी टैबलेट्स में भी अवेलेबल है, मूवकॉल है, ये भी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो हर इंसान जो है वो फ्रीली नहीं इस्तेमाल कर सकता, डॉक्टर से मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। ऑल्दो ये सारी मेडिसिन्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं, विदिन 6 टू 12 आवर सारी की सारी मेडिसिन्स फ़ायदा करती हैं आपको, अगर सही मिकदार में और सही अच्छी प्रॉपर डोज़ में अगर ली जाए।
फिर लैक्सेटिव है, जो कि ये तो यहाँ तक तो थी मुंह से खाने वाली मेडिसिन। अब जो बड़े पेशाब की जगह पे रखने वाली चीजें हैं, सपोजिटरी इनको कहते हैं हम। लैक्सेटिव ग्लिसरीन सपोजिटरी है, ये बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। ये बच्चों की प्रिपरेशन है ग्लिसरीन सपोजिटरी की। और माइक्रो एनीमा भी रेजिस्टेंट केसेस में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में। और ये बड़े पेशाब की जगह पे रखी जाती हैं मेडिसिन और विद इन। और बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान सजदे की हालत में हो बच्चा या बड़ा, ताकि ये मेडिसिन खुद से बाहर ना आ जाए और ऊपर तक जाए थोड़ी और असर करे। सजदे की हालत में हो इंसान, और या अपने उल्टी साइड पे करवट लेके लेटा हुआ हो, तो फिर इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। और 10 से 15 मिनट के अंदर-अंदर जो है वो इससे आमतौर पे बच्चा या बड़ा पखाना कर देता है और उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत सारी यूज़फुल इन्फो मिली होगी। ओवर द काउंटर मेडिसिन्स को रिपीटेडली इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। इन मेडिसिन्स के भी ऊपर, हर मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ है कि वंस ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन के लिए, वन टाइम कॉन्स्टिपेशन। जिस बच्चे को या जिस बड़े को देर से कॉन्स्टिपेशन चल रही है और बार बार कॉन्स्टिपेशन का मसला वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ज़्यादा सीरियस मसला है, ज़्यादा ग्रेव इशू है और उसको डॉक्टर को दिखाने की और तशखीस करवाने की ज़रूरत है। ये थी वैसे गुजारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।